हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है होटल में स्टाफ की हायरिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बारे में, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जॉब आफ्टर होटल मैनेजमेंट। कैसे आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद एचआर मैनेजर बन सकते हो, एचआर डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो, क्या सैलरीज आपकी रहेंगी, क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, और एट द एंड कैसा रहेगा आपका करियर अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को चूज करते हो। और साथ ही साथ क्यों बहुत सारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो कि मेजर 4 डिपार्टमेंट्स है, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सर्विस एंड किचन, उनको छोड़ के एचआर डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करो यार इस वीडियो को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं और सारी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपने नहीं कराया तो। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आखिर होता क्या है। तो बहुत लोगों को ये पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी आपकी रिक्रूटमेंट होती है, जितनी भी हायरिंग होती है स्टाफ की, वो सब करने के लिए। उसका चाहे ऐड देने से लेकर उसका रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू से लेकर उसकी ट्रेनिंग तक, सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एचआर डिपार्टमेंट। इसके अलावा भी कई बार अगर आप जॉब के ड्यूरेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी आपको होती है तो वो आप एचआर से जाके शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ जो आपके प्रमोशंस होते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो सब कौन टेक केयर करता है? एचआर डिपार्टमेंट। अब बात कर लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप एचआर डिपार्टमेंट कैसे चूज कर सकते हो। बिकॉज अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा होटल मैनेजमेंट का, तो होटल मैनेजमेंट में आपको 4 बेसिक डिपार्टमेंट्स के बारे में सिखाया जाता है, एचआर डिपार्टमेंट के बारे में नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं एचआर कैसे ज्वाइन कर सकता हूं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कैसे ज्वाइन कर सकता हूं होटल मैनेजमेंट करने के बाद। तो उसके लिए आपको देखो, सबसे इजीएस्ट वे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको एमबीए करना पड़ेगा एचआर में, और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट में। डायरेक्टली आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद एचआर डिपार्टमेंट नहीं ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि 4 डिपार्टमेंट यानी फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस और किचन, ये आपको सिखाया जाता है होटल मैनेजमेंट के दौरान। एचआर से रिलेटेड ज्यादा चीजें आपको नहीं बताई जाती हैं, तो इसलिए आपको उसके लिए डेडिकेटेड कोर्स करना पड़ेगा। आपको जॉब भी जो ऑफर होगी होटल मैनेजमेंट के बाद वो इन्हीं 4 डिपार्टमेंट्स में ऑफर होगी। वहीं अगर आपको एचआर में जॉब चाहिए तो आपको एमबीए करना पड़ेगा ना। इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकता है, यानी कि अगर आप होटल में ज्वाइन कर लें, किसी डिपार्टमेंट में जॉब करना शुरू कर दें और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एचआर में कोई वैकेंसी आती है और वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने ही होटल में, तो वहां पे क्रॉस ट्रेनिंग वगैरह करके आप एचआर ज्वाइन कर सकते हैं। बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम ही देखने को मिलती है, बिकॉज एक होटल होता है, होटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और एचआर डिपार्टमेंट बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है। हद से हद 5 से 8 लोग एक डिपार्टमेंट में होते हैं एचआर में। सो इसलिए सेम होटल में ही आपकी एचआर की वैकेंसी निकलना और उसमें आपको ले लिया जाना, ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी के चांसेस होते हैं। और इवन अगर आप ऐसा क्रॉस ट्रेनिंग करके डिपार्टमेंट आप शिफ्ट कर भी लेते हो तो भी प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको फिर एमबीए करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप इस डिपार्टमेंट में ग्रो करना चाहते हो, एचआर मैनेजर की पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एमबीए होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक एचआर मैनेजर बनना चाहते हो या एचआर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। तो देखो यार, सबसे बेसिक क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आप इंटरव्यू लेने वाले होंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी, आपकी नॉलेज अच्छी नहीं होगी, तो आप सामने वाले का इंटरव्यू कैसे लोगे। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग्स वगैरह देना आना चाहिए, बिकॉज ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो कि एचआर डिपार्टमेंट के अंडर में ही आता है, उससे आप जब आपका स्टाफ आ जाता है, आपका स्टाफ हायर हो जाता है, तो उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है बीच बीच में। वो सारी चीजें भी आपको करना आना चाहिए। आपको 20-50 लोगों के सामने खड़े होकर बोलने का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके अंदर एक एम्पैथी वाली फीलिंग होनी चाहिए, यानी कि दूसरे की जो ग्रीवेंसेस है, जो दूसरे की प्रॉब्लम है, उसे समझने की एक अच्छी वो होनी चाहिए, ताकि आप उस पर अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके। सो ये कुछ क्वालिटीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए। अभी एक छोटा सा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो मैंने शुरुआत में बोला कि क्यों बहुत सारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स मेजर जो 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको छोड़ के एचआर डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो मैं आपको वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि सैलरीज क्या क्या मिल सकती हैं। तो यार देखो, इसमें एचआर असिस्टेंट की जॉब जो एंट्री लेवल जॉब होती है, उसमें आपको 15-20,000 के आसपास मैक्सिमम मिल सकती है। उसके बाद एचआर एग्जीक्यूटिव आता है, उसकी थोड़ी ऊपर होगी। उसके बाद आता है असिस्टेंट एचआर मैनेजर, जिसकी सैलरी लगभग 30-40,000 के आसपास हो सकती है। उसके बाद होता है एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर की सैलरी 60 to 1 लाख से 2 लाख तक पर मंथ सैलरी हो सकती है। इसके ऊपर भी आप डायरेक्टर ऑफ एचआर की पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, तो वहां पे आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कितनी हाई सैलरी होगी, वो डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में, जो मैंने शुरुआत में बोला कि भैया होटल मैनेजमेंट करने के बाद क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स इन डिपार्टमेंट्स को छोड़ के, जो फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस और किचन को छोड़ के एचआर में जाने की सोचते हैं और एमबीए एचआर करने चले जाते हैं। तो देखो, मेजर कारण जो मुझे इसका समझ आता है वो यही है कि बहुत सारे जो होटल मैनेजमेंट करने आने वाले स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा
मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि उनको पता नहीं होता कि यार होटल मैनेजमेंट होता क्या है, उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या काम करना होता है, कैसे काम करना होता है। और जब उन्हें होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में ये सब समझ आने लगता है, ट्रेनिंग के बाद समझ आने लगता है, तो फिर उनका जो दिमाग है वो शिफ्ट हो जाता है। सो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपनी रिसर्च पूरी करिए। अगर आपको लग रहा है कि होटल मैनेजमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है तो ही उसके लिए जाइए, नहीं तो आपके पास और सारे ऑप्शंस हैं ही। इसके अलावा जो एक कारण हो सकता है जिस वजह से स्टूडेंट्स जो मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके होटल के, उनको छोड़ के एचआर की तरफ या इस तरीके के डिपार्टमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं, उसका रीजन ये है कि कई लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक उनको पैर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, कोई ऐसा इशू है। और आपको पता है होटल्स में फिजिकल वर्क होता है, आपको इधर से उधर मूव करना पड़ेगा, काफी सामान उठाना पड़ेगा, तो फिजिकल आपको अगर इशू है तो आप नहीं कर सकते, और आप कर भी लोगे होटल ज्वाइन तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए वो अपना जो शिफ्ट है एचआर की तरफ कर देते हैं, बिकॉज एचआर में आपको इतना हैवी वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको एक डेस्क पे बैठ के जॉब करना पड़ेगा। वहीं थर्ड रीजन यही है कि कुछ लोग जो मिस इन्फॉर्म्ड रहते हैं वो ऑब्वियसली सोचते हैं कि हमें होटल में जाके सीधे मैनेजर बन जाएंगे या शेफ बन जाएंगे, हम बैठ के काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और जब उनको ये चीज समझ आती है तो डेफिनेटली फिर वो सोचते हैं कि हम होटल में शायद जॉब ना कर पाए। शिफ्ट बेस्ड जॉब होती है, उस वजह से भी कई लोग सोचते हैं कि सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, रात को शिफ्ट जाना पड़ेगा, दिन में शिफ्ट जाना पड़ेगा, और ऑफ जो होते हैं वो आपको कभी भी मिल सकता है, वीक के बीच में कोई संडे ऑफ नहीं होता है। सो ये सब चीजें जब स्टूडेंट को पता चलती है, उनको लगता है कि यार मेरे को नहीं, मेरे हिसाब से ये चीज नहीं है, तो वो एचआर की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज उसमें आपका ऑफ भी संडे को होता है, शिफ्ट भी आपकी नॉर्मल जो आपकी डे टू डे जॉब होती है 9 to 5 वाली उस तरीके से होती है, और डेस्क पे बैठ कर आपको एक जगह पे काम करना होता है। तो जो लोग ये थिंकिंग के साथ चल रहे होते हैं तो वो एचआर को चूज कर लेते हैं। बाकी जिन लोगों को इन सब चीजों से कोई इशू नहीं होता है, उनको आगे करियर में ग्रोथ करना है, उनको अब्रॉड जाना है, उनको ये सब चीजें देखनी है, तो वो लोग होटल के इन्हीं डिपार्टमेंट्स को चूज कर। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन मत रखिए, अच्छे से इन्फॉर्मेशन लीजिए। जब आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेते हो तो फिर आपको क्लियर आइडिया रहता है। अब बात करते हैं कि अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्या रह सकती हैं और इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज रह सकती हैं। तो इंडिया में भी अगर आप देखें, मैंने जैसे बोला कि ये बहुत छोटा डिपार्टमेंट होता है होटल का, तो आपका 5 से 8 लोगों का डिपार्टमेंट ये हो सकता है मैक्सिमम होटल्स में। तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी उसी हिसाब से मिलेंगी। एक होटल में जहां और डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, वहीं पे एचआर डिपार्टमेंट में बहुत कम लोगों की जरूरत है, तो अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से होती है। ऑल्दो आप ऐसा नहीं कि आपने अगर MBA एचआर कर लिया तो केवल आप होटल के एचआर बन सकते हैं, आप किसी भी कंपनी के एचआर बन सकते हैं, कुछ भी चीज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए वहां आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। बट अगर आप केवल होटल को टारगेट करके चल रहे हैं तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज उतना ज्यादा नहीं दिखेंगे एज कंपेयर टू जो आपके मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें। इसी से आप समझ जाएंगे कि भैया अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए लिमिटेड ही रहने वाली हैं, स्पेशली केवल गल्फ कंट्रीज तक ही लिमिटेड रह जाएंगी और बाकी जगह आपको शायद देखने को ना मिले। गल्फ कंट्रीज तक आपको थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज एचआर डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकती है। सो अब किसके लिए करियर सबसे बेस्ट रहेगा? तो जैसा मैंने बोला, जिन लोगों को फिजिकल वर्क से प्रॉब्लम है, जिन लोगों को शिफ्ट बेस्ड जॉब से प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ऑफ जो आपके वीक कभी भी मिल जाते हैं उनसे प्रॉब्लम है, तो इन लोगों के लिए एचआर बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ जिन लोगों को ट्रेनिंग करवाना पसंद है, जिन लोगों को पसंद है कि ट्रेनिंग वगैरह देना, लोगों की ग्रीवियंसेस समझना, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, उन्हें लगता है कि वो एचआर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ह्यूमन एलिमेंट उनके अंदर बहुत अच्छा है, तो फिर उनके लिए एचआर डिपार्टमेंट अच्छा है। लेकिन अगर आपको शिफ्ट बेस्ड जॉब से प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ऑफ जो आपके वीक में कभी भी मिल जाते हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है, और आपके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है, तो डेफिनेटली आप होटल के मेजर डिपार्टमेंट्स में फिजिकल वर्क करने से प्रॉब्लम नहीं है, तो मेजर डिपार्टमेंट्स में आप बहुत अच्छा काम कर लोगे एज कंपेयर टू एचआर डिपार्टमेंट, और आपके ग्रोथ पर्सपेक्टिव इन डिपार्टमेंट्स में आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्प्ले होता रहता है। होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, होटल मैनेजमेंट कॉलेज कोई पसंद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड, अब्रॉड जॉब से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।